हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, खतरनाक काम हो रहा है। सिक्वेरा टनल बचाओ अभियान को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, काम करने वालों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना है। याद रखना है कि जहां भी काम हो रहा है वे खतरनाक हैं। फतेहपुर शेखावाटी क्षेत्र में 2 गुटों में तनाव। राजस्थान में मतदान के दौरान सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर हंगामा मच गया। वहां फतेहपुर शहरों के बीचों बीच स्थित माचीवाल भवन पोलिंग बूथ के पास ऐसा बवाल मचा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। इससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया। इस पत्थरबाजी की घटना में एक कांस्टेबल के सिर पर भी पत्थर लगने की सूचना आ रही है। इसे रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अभी तक वहां तनाव के हालात बने हुए हैं। प्रयागराज के बस कंडक्टर मामले में योगी सरकार सख्त। प्रयागराज में कथित रूप से पैगंबर का अपमान बताकर इंजीनियरिंग के छात्र द्वारा इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर पर चापड़ से हमला किया गया। वहीं आरोपी छात्र के बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS जांच में लगी हुई है। आरोपी छात्र के आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका पर यूपी ATS को जांच में शामिल किया गया। यूपी ATS की टीम ने आरोपी छात्र के घर पहुंचकर परिवार वालों से पूछताछ की। आरोपी छात्र लारिब हाशमी के कमरे की तलाशी भी ली गई है। परिवार वालों ने ATS की टीम के सामने बयान दर्ज कराया है। कुछ लोग बिहारी नहीं, सिर्फ भाजपाई हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विशेष दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा महत्वपूर्ण विषय है। कुछ लोग बिहारी नहीं, सिर्फ भाजपाई हैं। बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि बिहार के साथ ब्रिटिश काल से भेदभाव किया गया है। 1977 से ही सभी राज्यों से कम पैसा मिलता था। बिहार को मात्र 100 रुपये मिलते थे। बीजेपी से सवाल है, वो ना स्पेशल कैटेगरी देते हैं और ना विशेष अधिकार देते हैं। PM गुजरात मॉडल की बात करते थे जो फेल हो गया। नगर निगम के स्कूलों में लगेंगे 10,000 CCTV कैमरे। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और स्कूलों की सुरक्षा के मद्देनजर निगम प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। MCD ने 10,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाने के साथ 3,000 सिक्योरिटी गार्डों की तैनाती पर भी निर्णय लिया है। इसके लिए बुधवार को होने वाली निगम की बैठक में इसकी मंजूरी के प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत 1100 के करीब स्कूलों में 10,000 से ज़्यादा कैमरों और 3,000 सिक्योरिटी गार्डों की ज़रूरत है। अब तक फंड की कमी और अन्य कारणों की वजह से यह काम अटका पड़ा हुआ था। CBI ने रिश्वत लेते BSNL अधिकारी को दबोचा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार 25 नवंबर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने कार्रवाई करते हुए BSNL कोर नेटवर्क के जनरल मैनेजर महेंद्र सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जनरल मैनेजर महेंद्र सिंह BSNL के सुल्तानिया रोड स्थित ऑफिस में पदस्थ हैं। CBI ने यह कार्रवाई BSNL के ही जूनियर टेलीकॉम ऑफिस अवध साहू की शिकायत पर की है। बताया जाता है कि महेंद्र सिंह ने चार्जशीट में से नाम हटाने के लिए 40,000 रुपए की डिमांड की थी। CBI ने शिकायत की जांच के बाद मामला संज्ञान में लिया और जाल बिछाकर महेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ा है। टाइगर स्टेट में बाघ का शिकार। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार का मामला सामने आया है। शहडोल जिले के जैतपुर वन परिक्षेत्र में एक बाघ का शिकार किया गया है। शिकारियों ने बाघ के नाखून, दांत और मूंछ निकालकर उसके अवशेष को जला दिया ताकि शिनाख्त न हो सके। इस मामले में अब वन विभाग ने 11 शिकारियों को पकड़ा है। वन मंडलाधिकारी दक्षिण शहडोल श्रद्धा पंद्रे ने बताया, बाघ का शिकार करने वाले 11 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से शिकार में इस्तेमाल की गई वायर सहित बाघ के दांत, नाखून और मूंछ के बाल भी जब्त किए गए हैं। राहुल गांधी की शिकायत चुनाव आयोग पहुंची। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है कि कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया हैंडल X का इस्तेमाल किया। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की कि वो
एक्स को राहुल गांधी का अकाउंट तुरंत सस्पेंड करने और आपत्तिजनक कंटेंट को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दें। बीजेपी ने अपने पत्र में चुनाव आयोग से यह भी अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करें और इस बाबत मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान को निर्देश जारी करें। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में एसपी पर गिरी गाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब के दौरे के दौरान हुई सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सुरक्षा में चूक मामले को लेकर फिरोजपुर के उस समय के एसपी रहे गुरविंदर सिंह सांगा को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके ऊपर पीएम मोदी के दौरे के दौरान अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं निभाने का आरोप है। पंजाब के डीजीपी की तरफ से इस मामले को लेकर 18 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट दी गई है। वाराणसी सेंट्रल जेल की अनूठी पहल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वाराणसी सेंट्रल में 300 कैदियों को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिला। जेल की दुनिया से बाहर आने के बाद कैदी आत्मनिर्भर हो सके। हिंद महासागर में इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमला। इजरायल और हमास के बीच 4 दिवसीय युद्ध विराम समझौते के तहत बंधकों का आदान प्रदान जारी है। इस बीच ईरान ने एक इजरायली जहाज को निशाना बनाया है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने शनिवार को दावा किया कि एक इजरायली अरबपति के स्वामित्व वाले कंटेनर जहाज पर हिंद महासागर में हमला हुआ है। यह हमला एक संदिग्ध ईरानी ड्रोन ने किया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में युद्ध विराम शुरू होने से कुछ घंटे पहले शुक्रवार सुबह हिंद महासागर में एक ईरानी ड्रोन द्वारा हमला किया गया था। ब्रिटेन के शाही परिवार में हैं रंगभेदी लोग। मेगन मर्केल और प्रिंस हैरी ने शाही परिवार के 2 सदस्यों पर उनके बेटे आर्ची के बारे में नस्लबंदी टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। मेगन मर्केल ने ओपरा विनफ्रे के साथ एक साक्षात्कार के दौरान शाही परिवार में अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की थी। इस दौरान मेगन मर्केल ने दावा किया कि शाही घराने में 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी पहली संतान आर्ची की त्वचा के रंग को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिससे यह दंपति बेहद आहत हुए। नशे में धुत महिला खोलने लगी इमरजेंसी गेट। न्यूयॉर्क से दक्षिण कोरिया जाने वाली कोरियाई एयरलाइंस की विमान में एक हादसा होते होते टल गया, जब नशे में धुत एक 26 वर्षीय महिला ने इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार करने की कोशिश की, जिस वजह से महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी महिला ने मेथ का सेवन किया था, जिस वजह से वह नशे में धुत थी। यह घटना 23 नवंबर की है, जब न्यूयॉर्क से इंचियोन जाने वाली कोरियाई एयर की उड़ान में महिला ने विमान में इमरजेंसी एग्जिट डोर बार-बार खोलने की कोशिश की। कराची के शॉपिंग मॉल में भीषण आग। पाकिस्तान के कराची में आज यानी शनिवार 25 नवंबर राशिद मिन्हाज रोड पर स्थित आरजे मॉल में आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हो गया। कराची के स्थानीय अस्पतालों के अधिकारी और पुलिस ने डॉन न्यूज को जानकारी दी कि 9 शव अस्पतालों में लाए गए हैं। 8 शवों को जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जेपीएमसी में और एक सिविल अस्पताल कराची में लाया गया। उन्होंने आगे कहा कि एक 18 वर्षीय घायल लड़की को अभी सिविल अस्पताल कराची में भर्ती कराया गया था, जिसकी मौत हो गई। वेट लूज करने की कोशिश में गई जान। रूस में वजन कम करने की कोशिश में एक 60 साल के व्यक्ति की जान चली गई। वह लगभग 5 सालों से बिस्तर पे थे। उनकी मौत तब हुई जब वह वजन कम करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे। इस व्यक्ति का नाम लियोनिद एंड्रीव है और वे रूस के आर्मी जोन स्क्वाय के रहने वाले थे। उनका वजन करीब 280 किलोग्राम था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।